हाय दोस्तों, वेलकम बैक। आज नई टॉपिक के साथ आज सभी को स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक लेके आया हूं, एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं। आप जानेंगे कि टॉपिक के माध्यम से आप कुछ नॉलेज लेंगे, आज कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे कि ये टॉपिक क्या है। क्योंकि सबसे पहले आप तो थंबनेल में पढ़े होंगे, क्योंकि नौकरी वर्सेस बिजनेस, नौकरी वर्सेस बिजनेस, इसका ऊपर मैं टॉपिक का ऊपर बात करना चाहता हूं। क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। नौकरी से हमको क्या मिलता है, क्या सीख मिलता है, और बिजनेस में हमको क्या बेनिफिट मिलता है, क्या प्रॉफिट मिलता है, क्या हमको बिजनेस से क्या सीखने मिलता है और नौकरी से क्या सीखने मिलता है अपना लाइफ में, अपना फ्यूचर में और अपना करियर में। क्या ऐसा मतलब ये जो नौकरी वर्सेस बिजनेस, इसका ऊपर हम बात करेंगे कि इस टॉपिक के माध्यम से कुछ क्या डिफरेंस है, कितना मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है नौकरी एंड बिजनेस। इसका ऊपर ना बात करने के लिए आज बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। सबसे पहले बात करूँगा कि नौकरी क्या चीज़ होता है, नौकरी से क्या मिलता है और नौकरी से क्या हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं और क्या हमारा लाइफ में क्या तरक्की आ सकता है, क्या बदलाव आ सकता है, इसका ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बताऊंगा नौकरी क्या होता है। सबसे पहला नौकरी का सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा टॉपिक बताऊंगा, सबसे एक एक पॉइंट करके आपको समझाऊंगा। क्योंकि नौकरी जो रोल होता है, रूल्स होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। नौकरी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना 8 से लेके 12 घंटा नौकरी को टाइम देना पड़ता है। 8 से लेके 12 घंटा टाइम देना पड़ता है नौकरी करने के लिए। सेकंड पॉइंट, आपको हर महीना आपको सैलरी का टेंशन नहीं होता है, क्योंकि 12 से 15 का बीच में आपको सैलरी मिल जाता है। ये नौकरी का रोल है, क्योंकि 12 से 15 या फिर अगर हायरली आपका एजुकेशन है, हायरली एजुकेटेड हो, अगर अच्छी खासी जॉब करते हो, अच्छा मतलब पोस्ट में जॉब करते हो, तो 1 से लेकर 5 तारीख आपको सैलरी लेते हो। ये नौकरी का रोल है। दूसरे पॉइंट हो गया। तीसरी पॉइंट जो है आपको ना कभी भी आगे की सोच के लिए ना कभी फोकस नहीं करते हो, क्योंकि आगे का सोच आपका हमेशा नौकरी के ऊपर फोकस रहता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। हमेशा आप यही सोचते हैं कि मैं 20 से लेके ना 25 साल तक ना हमको नौकरी से कुछ अच्छा खासा रेवेन्यू इनकम कर सकते हैं, और 25 से लेकर 30 साल तक ना वही नौकरी से आप क्या करते हैं, अच्छा खासा अगर आप परफॉर्मेंस करते हो तो आपका क्या होता है, क्योंकि एक प्रमोशन मिलता है। 25 से 30 साल तक ना आप जो 5 साल घिसते हो, 5 साल अगर सही डेडिकेशन से अगर आप परफॉर्मेंस देते हो नौकरी को या फिर कंपनी को, तो आपको प्रमोशन मिल जाता है। 25 से लेकर 30 की उम्र तक ना, 25 से लेकर 30 की उम्र तक, 30 की उम्र के बाद ना आप क्या करते हैं, नौकरी से प्रमोशन मिल जाता है। प्रमोशन के बाद आप क्या करते हो, क्योंकि आप नौकरी को इस तरह से आप काम करते हो, इस तरह सर्विस देते हो कि आने वाला 60 साल तक आप नौकरी में ही रुक जाते हो। नौकरी में ही आप सब कुछ मतलब तय कर लेते हो कि मैं नौकरी से सब कुछ कर सकता हूँ। यही सोच के आप नौकरी हमेशा करते रहते हो कि आगे का फ्यूचर, आगे का प्लानिंग, आगे का जो आपका जो सक्सेस पाने का आपका जो सपना है, सब नौकरी के ऊपर निर्भर करते हैं। ये हो गया तीसरी पॉइंट था जो आपको नौकरी से ये रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। चौथी क्या है, ये नौकरी का रूल्स है चौथी का, कि आपको हमेशा सुबह से लेके जितना घंटा आपका जॉब का टाइमिंग रहता है, नौकरी का जो टाइमिंग रहता है, सुबह जल्दी उठना, जल्दी भागते रहना। जबरी जैसे ही आप जाते हो नौकरी के लिए ना, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, जो भी अपना खुद का कार्य होता है, काम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग भागते कहाँ पे, नौकरी के लिए नहीं, सबसे पहले भागते हैं कि हमको ट्रेन ना छूट जाए, क्योंकि टाइम पे मुझे जॉब पे पहुंचना है, टाइम पे मुझे नौकरी में पहुंचना है। ठीक है, उसी प्रकार जिस तरह से जैसे ही बोलते हैं ना, जॉब छूट जाएगा इतना बड़ा टेंशन नहीं है, लेकिन ट्रेन छूट जाएगा उतना बड़ा टेंशन है आपको, क्योंकि आपको सुबह उठ के जल्दी भागना पड़ता है, क्योंकि ट्रेन छूट ना जाए, टाइम पे मुझे टाइमली पहुंचना चाहिए। क्योंकि अगर टाइमली नहीं पहुंचेंगे, टाइमली आपको पेमेंट नहीं मिल जाएगा, क्योंकि जॉब से जो पेमेंट आता है, जॉब से जो सैलरी आता है, क्योंकि टाइम के अनुसार वही हिसाब से आपको जॉब करना पड़ता है। टाइम के अनुसार आपको सही डेडिकेशन के साथ ना सर्विस देना भी पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा इधर उधर होता है तो जॉब को खो देने का जो डर है ना, ये हमेशा आपका अंदर रहता है। ये जो जॉब को खो देने का डर है ना, हमेशा आपका अंदर रहता है। इसके वजह से ना आपको ना सिर्फ फोकस आपका हमेशा जॉब का ऊपर रहता है, आपका फोकस नौकरी का ऊपर रहता है। ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या होता है, क्योंकि जब भी आप 30 से लेके रिटायरमेंट तक जब जॉब करते हो ना, हमेशा वही फोकस रहता है कि 30 से लेके 60 तक आप नौकरी में ही दिन निकलना है। कभी आपने ये नहीं सोचा है कि 30 से लेके हमको 60 साल तक अगर नौकरी में बिताएंगे तो आने वाला फ्यूचर आप लोग कैसे बनाएंगे, आने वाला फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर कैसे बनाएंगे, ये कभी सोचे नहीं, बट आप करते रहते हो। नौकरी या जॉब हो, कौन सी भी भाषा में बोलना है तो आप बोल सकते हो, समझ सकते हो। बट क्या है ना, 30 से लेकर 60 साल तक आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो, कहीं भी फील्ड में हो, कौन से भी प्लेटफॉर्म में हो, लेकिन आप जॉब जैसे ही करते रहते हो, उसके बाद क्या होता है, क्योंकि आपका रिटायरमेंट आने के बाद ना आप धीरे धीरे क्या होते हैं, क्योंकि आपने हमेशा सोचते होंगे कि मैं इतना साल जॉब करने के बाद मुझे क्या बेनिफिट मिला। वो ये सोचना कभी आएगा जब भी आप जॉब से रिटायर लेंगे, जब भी आपका 60 साल उम्र होगा कि जब से रिजाइन देना चाहिए, जब से रिटायर लेना चाहिए। जब भी रिटायर ले लेते हो, रिजाइन देते हो, तभी आपको दिमाग में एक ही सोच आता है कि मैं इतना साल जॉब को टाइम देने के बाद मेरे पास क्या है, आज क्या है। एक बार सोच के देखिए,
ये हो गया पांचवा पॉइंट। छठवां पॉइंट जो है नौकरी का रोल से है, ये हर कोई इंसान फॉलो करता है। अगर ये फॉलो नहीं करते हैं ना, कोई नौकरी से मतलब इतना दिल जान लगा कि कोई काम नहीं करता है। ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ना हमेशा बॉस को ना ज़्यादा मानते हैं। क्या है, सबसे ज़्यादा आप नौकरी हो जॉब से ना आप क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा आप किससे प्यार करते हो, जॉब को प्यार करते हो या आपको आपका बॉस को प्यार करते हो? क्योंकि सबसे ज़्यादा आप बॉस को प्यार करते हो, सबसे ज़्यादा आपको नौकरी को और जॉब को प्यार करते हो। इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आप टाइम पे पेमेंट मिलता है, आपको प्रमोशन मिलता है, और साथ ही साथ क्या होता है, क्योंकि हर चीज़ में जो आपका मुनाफा होता है, जो जितना भी पेमेंट मिलता है, कहीं 2 गुना आपको अच्छे से मिल जाता है, अच्छा से प्रॉपर्ली टाइम पे मिल जाता है। इसीलिए आप बॉस से ज़्यादा प्यार करते हैं और नौकरी को भी ज़्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए आगे जाके दूसरी जो सोच है ना, आप उसको कभी कैच नहीं कर पा रहे हो। ठीक, यह हो गया सबसे पहले नौकरी का रूल्स है, जो मैं 6 टॉपिक आपको बताया, जो क्या बेनिफिट है क्या नहीं बेनिफिट है, इसका ऊपर चर्चा इतना मैं रखता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो बताना चाहता हूँ ये सबसे बेहतरीन टॉपिक है, मतलब सबसे एक टर्निंग पॉइंट है, लाइफ चेंजिंग पॉइंट है, जो सबसे आपको सोचना चाहिए कि लाइफ में अगर कुछ करना है, लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ तरक्की करना है, सक्सेस पाना है, अपना सपना पूरा करना है, तो सबसे पहले आपको स्टार्टअप करना पड़ेगा। क्या है, नौकरी वर्सेस जॉब, इसका फॉर्मूला आज मैं बताऊंगा, क्योंकि जॉब क्यों करना जरूरी है और वो बिजनेस क्यों करना जरूरी है, इसमें क्या अंतर है, इतना ज़मीन आसमान का क्या फ़र्क है, ये समझाऊंगा। अभी स्टार्टअप करते हैं। बिजनेस हर एक इंसान ना जॉब के साथ साथ अगर आप पार्ट टाइम में साइड में अगर बिजनेस स्टार्टअप करते हो ना, डेफिनेटली लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आएगा। जॉब का और बिजनेस का क्या अंतर है अभी से आपको पता चलेगा, क्योंकि बिजनेस का जो फॉर्मूला है, बिजनेस का जो रूल्स है, उसको अगर प्रॉपरली अगर सही डेडिकेशन के साथ अगर रूल्स को फॉलो करते हो ना, डेफिनेटली लाइफ में कुछ बदलाव आएगा, लाइफ में कुछ चेंजेस आएगा और लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हो। चलिए बात करता हूँ बिजनेस में आपको कौन से रोल फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आपको ना जितने भी जॉब से इनकम आता है ना, उसको आप एक काम कीजिए, हर बार ना हर महीना में कुछ ना कुछ पैसा को सेव कीजिए। जॉब का रोल और बिजनेस का रोल, इसको कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, तो कहाँ से आपको बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिलेगा, लाइफ में कहाँ सबसे ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार हमेशा बिजनेस के ऊपर फोकस कीजिए, बिजनेस स्टार्टअप कीजिए। बिजनेस स्टार्टअप करने से क्या होगा, क्योंकि आपको एक नई ब्राइट फ्यूचर देगा, एक नई अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता है। ठीक, उसी प्रकार बिजनेस का फॉलो करना है तो बिजनेस का स्टार्टअप सबसे पहला पॉइंट है, स्टार्टअप कीजिए। सेकंड पॉइंट है कि बिजनेस से स्टार्टअप होने के बाद ना आपको हमेशा कुछ पैसा ना, जिससे ही बिजनेस शुरुआत करते हो पैसा बचत करना शुरू कीजिए, और पैसा जैसे ही बचता है ना, पैसा हर महीना ऐसा बचत कीजिए, क्योंकि वही पैसा से आप कहीं ना कहीं अच्छी खासी बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए, बिजनेस को आगे ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको ना इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलता है जैसे ही, उस तरह से ही आपको पैसा को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये दूसरे पॉइंट था। तीसरे पॉइंट है जो बिजनेस का रोल से है, जो हर कोई इंसान ना उसको फॉलो करता है। बिजनेस का रोल है कि अगर बिजनेस को अगर शुरुआत करते हो, स्टार्टअप करते हो ना, बिजनेस को ना प्रॉपरली सही डेडिकेशन से उसको टाइम दो, उसको फॉलो करो कि मेरा बिजनेस कैसे ग्रोथ होगा, मेरा बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, मेरा बिजनेस ना कैसे फ्रेंचाइज मॉडल में कन्वर्ट करके उसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। ये तीसरी पॉइंट है जो उसको हमेशा आपको फोकस करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा फोकस आपको इसको करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट जो है आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे बिजनेस का रोल से है उसको फॉलो ये हमेशा यही करना चाहिए। अगर आपको लाइफ में अगर पैसिव इनकम से एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम तक पहुंचना है, एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम तक पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा फॉलो ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपको टाइम देना है, फोकस करना है। फ्रेंचाइज मॉडल से बिजनेस को ना एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट में आपका बिजनेस को कैसे फैलाना है, ये अगर करते हो डेफिनेटली एक्टिव इनकम से ना आपका कन्वर्ट होगा एक पैसिव इनकम का ऊपर। अगर पैसिव इनकम स्टार्टअप हो गया, आपको जॉब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिजनेस को ज़्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस को आप ऐसा एम्पायर खड़ा किया है, ऐसा टाइम सेटअप किया है, ऐसा बिजनेस को भी सेटअप किया है कि आपको ना एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम बन गया। ये चौथा पॉइंट हो गया, ये क्योंकि सबसे बेहतरीन टॉपिक था, क्योंकि पैसिव इनकम जो इंसान कमा लेता है वही इंसान ना आगे अच्छी खासी लाइफस्टाइल जी सकता है, अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारा कर सकता है। ठीक उसी प्रकार ये पांचवा पॉइंट बताऊंगा बिजनेस का रोल से जो है, क्योंकि आपको ना 20 से लेके 30 साल तक ना बिजनेस में समय नहीं देना पड़ेगा। 20 से लेके 30 तक ना टाइम देना नहीं पड़ेगा, और 30 से लेके 60 साल तक रिटायरमेंट का जो आता है, 30 से लेके 60 साल तक आपको बिजनेस में टाइम देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम तक पहुंच चुके हैं। ठीक उसी प्रकार बिजनेस में अगर सक्सेस पाना है ना, बिजनेस में अगर आपका लाइफ करियर बनाना है, सपना पूरा करना है, अगर ये सारी चीज़ें पूरा हासिल करना है ना, सबसे ज़्यादा आपको फोकस क्या करना पड़ेगा, एक्टिव और पैसिव इनकम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपको बिजनेस स्टार्टअप करना पड़ेगा, साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, हमेशा यही सोचो कि आपका जो भी इनकम होता है बिजनेस से, उसको ना हमेशा एक इन्वेस्ट करो। हमेशा आपको पैसा को ना पैसे से कैसे कमाया जाएगा उसका ऊपर इन्वेस्ट करो। ये हो गया चौथा, पांचवा हो गया, छठवा
छठवां पॉइंट जो होता है, इस ये सबसे आखिरी एंड लास्ट टॉपिक है जी, बिजनेस का मूल मंत्र और बिजनेस का सक्सेस का यही राज है कि जो पैसा को ना सही मायने में उसको इस्तेमाल करना सीखा, जो बिजनेस वाला सही मायने में पैसा को इस्तेमाल करना सीखा, वही इंसान आज पैसिव इनकम कर रहा है, वही इंसान लाइफ में ग्रोथ कर रहा है, वही इंसान लाइफ में तरक्की किया है, लाइफ में अपना खुद का सपना जो चाहा, जो मंजिल है, जो सपना है, जो चाहत है, उसको पूरा किया है। अगर सही डेडिकेशन के साथ अगर प्रॉपर्ली आप बिजनेस स्टार्टअप करते हो, प्रॉपर्ली आपको हर पैसा को पहचान के सही टाइम पे सही मौका आने पर अच्छी खासी पैसा को अगर प्रॉपर्ली अगर आप अपॉर्चुनिटी के साथ लगाते हो, सामना करते हो, तो डेफिनेटली लाइफ में बहुत ग्रोथ करोगे, लाइफ में बहुत अचीव कर सकते हो। जो गोल्स है, जो आपका ड्रीम है, जो आपका लाइफ है, जो आपका आने वाला बच्चे लोग का फ्यूचर है, उनका ब्राइट कर सकते हो, आपका खुद का फ्यूचर भी ब्राइट बना सकते हो। यही था 6 पॉइंट बिजनेस का और 6 पॉइंट नौकरी का, जॉब का। मान लो ये क्या कॉम्प्रोमाइज़ है, क्या बेनिफिट है, आज इतना ही मालूम पड़ा आपको। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा अच्छी तरह से। अगर मैं समझाया होगा तो मैं डेफिनेटली मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, लाइफ में अगर तरक्की चाहते हो, लाइफ में कुछ बदलाव चाहते हो ना, मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि बिजनेस स्टार्टअप करना बहुत ज़रूरी है। छोटा हो या बड़ा हो, स्टार्टअप करना बहुत ज़रूरी है, शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में अगर आगे ग्रोथ करना चाहते हो, लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप शुरुआत कीजिए। छोटा हो भले कितना आपका पास है, ये मायने नहीं रखता है। अगर मायने ये रखता है कि आप सोच क्या करते हो, आप सोच का क्या मायने रखता है कि सोच को कहाँ पे आप कन्वर्ट करते हो। सोच को सही जगह पे अगर इस्तेमाल करते हो, आप बिजनेस स्टार्टअप करते हो, तो डेफिनेटली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो चीज़ आप सोचा नहीं होंगे। ठीक है, विश ऑल द बेस्ट। आज का वीडियो में इतना ही था। मैं चाहता हूँ अगर ये वीडियो को माध्यम से अच्छा लगता है, कुछ सीखने मिलता है, मैं चाहता हूँ कि दोस्तों का शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि नई नोटिफिकेशन मिलेगा, नई वीडियो आपको मिलेगा कुछ नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, नमस्कार।